केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एक्ट 2026 एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य भारत की 5 प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के प्रशासन, भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और सेवा शर्तों को एक समान ढांचे में लाना है। पहले ये सभी बल अलग अलग अधिनियमों के तहत संचालित होते थे, जिससे नियमों में असमानता और भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। यह नया कानून विशेष रूप से ग्रुप ए अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों तथा सेना के अधिकारियों पर लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक स्पष्टता लाना, विभिन्न न्यायिक निर्देशों को संतुलित करना और सभी बलों में एक समान सेवा प्रणाली स्थापित करना है। साथ ही इनके संचालन की विशिष्ट पहचान को बनाए रखना भी है। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए निश्चित कोटा तय किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल स्तर के 50% पद, एडिशनल डायरेक्टर जनरल स्तर के कम से कम 67% पद तथा डायरेक्टर जनरल, डीजी और स्पेशल डीजी के 100% पद आईपीएस अधिकारियों से भरे जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार को नियम बनाने की व्यापक शक्तियां दी गई हैं और ये नियम किसी भी अन्य कानून, न्यायालय के आदेश या प्रशासनिक निर्देश से ऊपर प्रभावी होंगे। यह अधिनियम एक ओवरराइडिंग कानून के रूप में कार्य करेगा, जबकि पुराने नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक नए नियम जारी नहीं किए जाते। सरकार का तर्क है कि सीएपीएफ्स को अक्सर राज्य पुलिस और सिविल प्रशासन के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, इसलिए नेतृत्व में आईपीएस अधिकारियों की उपस्थिति से बेहतर समन्वय और प्रभावी संचालन सुनिश्चित होगा। हालांकि इस कानून के खिलाफ सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, विशेषकर 9 अप्रैल 2026 को राजघाट पर, जो सीआरपीएफ वीरता दिवस के साथ जुड़ा था। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें पुरानी पेंशन योजना की बहाली, समयबद्ध पदोन्नति और सम्मानजनक करियर प्रगति हैं। उनका आरोप है कि यह कानून 2025 के सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के विपरीत है जिसमें आईजी स्तर तक के आईपीएस प्रतिनियुक्ति को क्रमशः कम करने की बात कही गई थी। इसके अलावा लगभग 13,000 सीएपीएफ ग्रुप ए अधिकारियों को लंबे समय तक पदोन्नति में देरी का सामना करना पड़ता है, जबकि वे जमीनी स्तर पर सुरक्षा कार्यों में सक्रिय रहते हैं। उनका मानना है कि यह कानून उनके कैडर अधिकारों और मनोबल को कमजोर करता है, क्योंकि वरिष्ठ पदों पर बाहरी अधिकारियों का वर्चस्व बना रहता है। कुल मिलाकर यह अधिनियम प्रशासनिक एकरूपता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इससे जुड़े विवाद भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: नए अधिनियम के तहत इंस्पेक्टर जनरल स्तर के कितने प्रतिशत पद आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं? ए 100%, बी 75%, सी 50%, डी 25%।